नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश की राजनीति और कानूनी बहस को नई दिशा दे दी है। गोली मारो डैश 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 जो आपने सुना होगा के विवादित नारों से लेकर यूपीएससी जिहाद जैसे तीखे टीवी शो तक नफरती भाषणों यानी हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं के एक बड़े से पुलिंदे को सुप्रीम कोर्ट ने अब सदा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ केस बंद होने की कहानी नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस फैसले के साथ में एक ऐसी लकीर खींच दी है जो आने वाले समय में पुलिस और मजिस्ट्रेट की कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल सकती है। पूरी तरह से सिस्टम बदल सकता है। अदालत ने इस मामले में दो टूक कहा है, और दो टूक क्या कहा है कि अब किसी मजिस्ट्रेट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए सरकार या किसी अन्य उच्च अधिकारी की पूर्व मंजूरी, कहने का मतलब यह है कि प्रायर सैंक्शन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कानून की भाषा में यदि कहा जाए तो धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास में पूरी शक्ति होगी, पूरी तरह से स्वतंत्र होगा कि वह यह बड़ा निर्णय ले सकता है, इस बड़े हथियार का उपयोग कर सकता है। क्योंकि अक्सर मंजूरी के नाम पर ही हेट स्पीच की जो जांच की फाइलें हैं वो दब कर रह जाती थीं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और जो है घंटी का आइकन दबाना न भूलें। आइए समझते हैं सिलसिलेवार पूरे मामले को कि आखिर किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा। सबसे पहले बात उस मामले की, उस भाषण की जिसने 2020 में दिल्ली की सड़कों पर आग लगा दी थी। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस नजरिए को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि ये भाषण खास समुदाय को निशाना बनाकर नहीं दिए गए थे और न ही इनमें कोई सार्वजनिक अव्यवस्था पैदाने वाली जो है बात कही गई थी। इसके बाद नंबर आता है धर्म संसद का। हरिद्वार और दिल्ली में हुए उन कार्यक्रमों की याद आज भी ताजा है जहां कथित तौर पर नरसंहार की बातें कही गई। पत्रकार कुर्बान अली और अंजना प्रकाश की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि भारत का कानूनी ढांचा, यानी कहने की बात यह है, ये कह सकते हैं कि सीआरपीसी और नया जो बीएनएसएस है वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त अधिकार देता है। अगर पुलिस सुनाती है, अगर पुलिस नहीं सुनती है तो पीड़ित व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और मजिस्ट्रेट जो है वो 156(3) के तहत आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। यानी कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हर नफरती बयान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। कानून के पास में इसके अन्य समाधान भी उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं मीडिया और सोशल मीडिया की। बस सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, यह टीवी और ट्विटर तक भी पहुंच चुकी थी। सुदर्शन न्यूज का वो बिंदास बोल शो कार्यक्रम जिसमें यूपीएससी जिहाद की बातें कही गई थी, एक समय में सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इस याचिका को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। साथ ही 2020 में तबलीगी जमात के दौरान कोरोना जिहाद जैसे ट्रेंड और सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई की मांग को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट इस पर पहले ही फैसला दे चुका है और मौजूदा कानून इस पर लगाम लगाने के लिए काफी है। अंत में भाजपा नेता नीतीश राणे के 2024 के कथित भड़काऊ भाषणों पर भी कोर्ट ने वही रुख अपनाया जो अभी कहा गया। पुलिस का कर्तव्य है कि संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करें। अगर वो ऐसा नहीं करती तो कानून के पास उसके भी उपचार मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का निचोड़ यह है कि नफरत के खिलाफ लड़ाई अब स्थानीय पुलिस थानों और मजिस्ट्रेट की अदालतों में लड़ी जाएगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून की कमी नहीं है, बस उसके प्रभावी कार्यान्वयन की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मजिस्ट्रेट को मिली यह नई ताकत हेट स्पीच पर लगाम लगा पाएगी अथवा नहीं, या फिर नफरत के ये बाजार इसी तरह से सजते रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर प्रतिक्रिया जरूर दें, और यदि आपको पूरा मामला का विश्लेषण जो है वो अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूले। मिलेंगे किसी अन्य इसी प्रकार के जजमेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।